नमस्कार, मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के चौथे एपिसोड में। जहाँ हमने पिछले एपिसोड में तीसरे अध्याय के श्लोक 24वें तक का आध्यात्मिक मर्म हमारे संत गणों द्वारा समझा था, आज हम उसके आगे से समझेंगे। माँ भगवान कल की अवतार गौहर शाही जी महाराज के आशीर्वाद से और हमारे सदगुरु भगवान सुखी मास्टर यूनिसल गौहर जी के चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करते हुए मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ और हमारे अतिथि गणों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुल अवधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। स्वामी जी अभी लाइव में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं अपना प्रश्न जो है वो स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से करूंगी। प्रश्न ये है कि तत्वदर्शी महापुरुष गुणों और कर्मों के वास्तविक स्वरूप को किस प्रकार समझते हैं तथा वे कर्मों में आसक्त क्यों नहीं होते? भगवान कृष्ण ने अभी तक तो अपने स्वरूप को बताया, फिर ये कहा कि जैसे अहंकारी पुरुष कर्मों में लिप्त हैं, तुम उसी तरह से इस प्रेम के लिए कर्म करो और फिर करुणा करके ये बताने का उपाय करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इस प्रकृति में, वो सब का सब प्रकृति के गुणों के आधार पे संचालित है और उस तत्वदर्शी पुरुष इसमें कोई भेद नहीं समझते, इसमें लिप्त नहीं होते। बात वही है कि अगर आप अहंकार के वशीभूत हो, आपका मन शरीर की तरफ है या इस प्रकृति की तरफ है, तो आप ये समझेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे ही द्वारा संपादित हो रहा है। और अगर आपका मन उस प्रेम की तरफ, उस परमात्मा की तरफ हो चुका है या उससे संयुक्त हो गया है, तो आपको ये दिखेगा कि ये तो वैसे ही चल रहा है जैसे प्रकृति चला रही है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी स्टेशन पे एक ट्रेन में बैठे हों और वहीं बगल में दूसरी भी ट्रेन हो और हमारी ट्रेन स्थिर हो, चलने वाली ना हो, खड़ी हो, और दूसरी ट्रेन चलने लगती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी भी ट्रेन चल रही है या मेरी ही ट्रेन चल रही है, वो खड़ी है। वैसे ही जिनको ये ज्ञान नहीं होता है उस प्रेम का, उस परम तत्व का, उस परमात्मा का, वो अहंकार बस यही समझते हैं कि जो भी कर्म हो रहा है वो मेरे ही द्वारा हो रहा है। वृक्ष से अपने आप पत्ते गिर जाते हैं या हम कोई पत्थर ऊपर उछालते हैं तो वो पत्थर जमीन पे गिर जाता है, तो ये प्रकृति के गुण है ना। जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये पूरा का पूरा संचालन इन तीन गुणों के आधार पे ही होता है। अगर हम तमोगुण में हैं या ये कहें कि हम शूद्र की अवस्था में हैं, तो हमें आलस्य रहेगा, प्रमाद रहेगा, साधना आराधना करने की तरफ हम प्रवृत्त नहीं होंगे। और अगर यही रजोगुण में हम आगे बढ़ गए हैं
तो साधना के प्रति दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे, कर्मठ हो जाएंगे, साहसी हो जाएंगे। और सतोगुण में है तो हमारा ध्यान स्थिर होने लगेगा, हमें अनुभूतियां प्राप्त होने लगेंगी। तो ये सब गुणों के आधार पे ही होता है। और जो उससे युक्त हो गया, इन तीनों गुणों को पार कर गया, वो देखता है कि ये जो भी स्थिति है, ये जीवात्मा कुत्ते की स्थिति में है या बैल या घोड़े की स्थिति में है या बकरे की स्थिति रूप धर लिया है या इंसान बन गया है। तो जो इन रास्तों से चला हुआ है, जो इन सारे पड़ावों को पार कर लिया है, उसकी तो समझ में आ ही जाएगा ना। वो देखेगा तो ये पता चल जाएगा। अगर वो कुत्ता है तो वो जान जाएगा कि ये शूद्र की अवस्था में है या नफ्स अम्मारा की अवस्था में है। अगर बैल है, घोड़ा है, तो वो जान जाएगा कि ये भैंस की अवस्था में है या लब्बामा की अवस्था में है। तो ऐसे ही वो सारे पड़ावों को पार किया है, इसलिए वो जान रहा है। इस वजह से वो इन गुणों के अधीन या इन गुणों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति आसक्त नहीं होता। अगर प्रकृति के द्वारा ये संचालित नहीं होता तो एक किसान तो बीज बोता है, लेकिन अगर सूखा पड़ गया तो वो बीज उगेगा ही नहीं, फसल तैयार ही नहीं होगी। तो अगर वो पुरुषार्थी होता तो पैदावार वो कर लेता। तो जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है, वो इन प्रकृति के तीन गुणों के आधार पे ही हो रहा है, या ये अपरा प्रकृति ही करा रही है। और हमें इस यात्रा को पंच महाभूतों, मन बुद्धि अहंकार से ऊपर उठते हुए इन गुणों को पार करके उस अपरा प्रकृति को भी पार करना है। तब हम उस परमात्मा का ज्ञान कर पाएंगे या उस परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। और जो ही कर लेंगे, ये सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि अब तक हम जहां भी थे, हमारे मन की जो स्थिति थी वो तमोगुणी थी, सतोगुणी थी, रजोगुणी थी। ये गुणों के अधीन ही था। जिस गुण का प्रभाव था, हम उस गुण के अनुसार अपना कर्म कर रहे थे। इसी को स्पष्ट करते हुए भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 3 के 27वें और 28वें श्लोक में समझाया, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। अर्थात आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मानता है। यह कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है? ऐसा किसने देखा? इस पर आगे अगले श्लोक में कहते हैं कि तत्वित्व महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। हे महाबाहु, गुण और कर्म के विभाग तत्वित परमात्मा को जानने वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुणों से बरत रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। वही कि तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य आलस्य, निद्रा, प्रमाद आदि रहेगा। राजसी गुण रहेगा तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वाभिमान से कर्म होगा। और सात्विक गुण रहेगा तो ध्यान, समाधि, अनुभव, उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन आदि रहेगा। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में ही बरतते हैं, ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुण को पार नहीं किया है, जो अभी रास्ते में हैं, वो कर्म में आसक्त रहते ही हैं। और इसी कर्म में आसक्त रहने की वजह से भगवान कृष्ण ने पूर्व में कहा
ये देखो, जो दुर्योधन है, जो अहंकार के छत्र छाया में पल रहा है, जिस ढंग से वो मनोयोग से कार्य कर रहा है, तुम परमात्मा को, उस प्रेम को पाने के लिए उसी मनोयोग से क्यों नहीं करते हो? तुम चूंकि अभी परम तत्व तक पहुंचे नहीं हो, तो जिस श्रेणी में हो उस श्रेणी की ही तरफ दृष्टिपात करके देख लो। जिस मनोयोग से वो दुनिया को प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे हैं, उसी मनोयोग से तुम अगर प्रेम को प्राप्त करने के लिए कर्म करोगे, तो निश्चित रूप से उस प्रेम को पालोगे। तो जो उस प्रेम को प्राप्त कर लिया है या उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो प्रकृति के इन 3 गुणों को भी पार कर लिया। और 3 गुणों में जो चारों अवस्थाएं आती हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन चारों अवस्थाओं की स्थितियों को जानता है, इसलिए वो इसमें आसक्त नहीं होता है। वो इन गुणों से अनासक्त रहता है, वो उस परमात्मा के आनंद में ही आनंदित रहता है। जी जी स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के बाद मैं हमारे स्वामी जी का स्वागत करती हूँ और अगला प्रश्न उन्हीं से है। प्रश्न ये है कि साधना के मार्ग पर आगे बढ़ चुके व्यक्ति को सामान्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा उन्हें भ्रमित होने से बचाते हुए सही मार्ग के लिए कैसे प्रेरित करना चाहिए? अभी आवाज आ रही? आवाज आ रही? हाँ बहन जी, आपके प्रश्न का उत्तर समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 16 का आधार लेके समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक नंबर 15, सक्ताः कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा आसक्त चिकीर्षुरोक संग्रहम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी विद्वान लोगों को यानी कि साधना के मार्ग पर आगे बढ़ चुके व्यक्तियों को मार्गदर्शन देते हुए समझाया है कि अज्ञानी लोग तो जो भी कर्म को करते हैं उस कर्मों से उनको कोई न कोई फल मिले, वैसी आसक्ति के साथ वे अज्ञानी लोग उनके सब कर्मों को करते हैं। लेकिन ज्ञानी विद्वान लोगों को अन्य लोगों का संगठन यानी कि लोक संग्रह करने के लिए भी उनके कर्मों के फलों की इच्छाओं का त्याग करके यानी कि अनासक्त भाव से सब कर्मों को करते रहना चाहिए, ताकि ज्ञानी विद्वान लोगों के कर्मों को देखकर आगे कभी न कभी अज्ञानी लोग भी ज्ञानी विद्वान बनने की प्रेरणा लेके यानी विद्वान बनने का कर्म कर सकेंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी और विद्वान लोगों को सामान्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए उसका मार्गदर्शन इसी अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 26 में इस प्रकार समझाया है। श्लोक नंबर 26, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम दोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी विद्वान लोगों को समझा रहे हैं कि सामान्य अज्ञानी लोग तो उनके कर्मों के फलों में आसक्त रखने वाले होते हैं। उनकी वैसी बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करना है, लेकिन स्वयं को तो ज्ञान युक्त बन के उनकी रीति से उनके सब प्रकार के निर्धारित कर्मों को करते रहना है। इसके साथ साथ जब भी अज्ञानी लोग उनके संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तब उनको समझा के उनके जीवन के निर्धारित कर्मों को अज्ञानी उसे
कराते रहना है, उसको कर्म करने की प्रेरणा देते रहना है। इन दोनों श्लोकों में से सामान्य लोगों तो वैसा ही लगेंगे कि उनके जीवन के संबंधित दुनियावी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए उनको फलों की प्राप्ति के लिए कर्मों करते रहना है, और ज्ञानी विद्वान लोगों को अज्ञानी लोगों के कर्मों की दिशा और उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक कर्मों को करना भी जरूरी होता है। वैसा स्पष्ट ज्ञान के लिए अर्जुन ने न पूछने से तब 5254 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्टीकरण वहां नहीं किया था। वैसा स्पष्टीकरण कल्कि अवतार इमाम मसीहा के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए तो अब वर्तमान कलयुग के आखिरी दौर में कल्कि अवतार इमाम मेहदी मसीहा रारियात गौर साई जी महाराज सारी मानव जात के कल्याण के हेतु साधना के मार्ग पर आगे बढ़ चुके उनके पैरोकार प्रेमियों को समझा रहे हैं कि जीवन जीने के लिए निर्धारित कर्मों को करते करते दिल में रब का जाति नाम का सिमरन भी करते रहो। जब शरीर में स्थित सातों आत्माएं जागरूक यानी कि प्रकाशित और आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न हो जाएंगे, तब प्रेमी तभी तब प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जन जन तक ये दिल वाली तालीम सिखाने का शरीर के साथ जाहिरी और बातिनी यानी कि आध्यात्मिक उन्नति का दोनों कार्य करना जरूरी है। इस रूहानी मिशन करते करते धर्मों का जाहिरी यानी कि शरीयत का शरीर से होने वाले धर्मों का पालन करने वाले लोग मिलेंगे, तब उनकी जाहिरी इबादतें प्रार्थना पूजा बंद नहीं करवाना है, लेकिन दिल वाली उस बातिनी तालीम उसको सिखाकर उनके जाहिरी शरीर वाली इबादतें प्रार्थनाओं से उनके दिलों में ज्यादा प्रकाश बने, नूर बने, उनकी आध्यात्मिक उन्नति दोनों प्रकार के कर्मों से आगे बढ़ती रहे, वैसी बातें उसको समझाकर सामान्य और अल्पज्ञानी भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उनको जाहिरी इबादत प्रार्थनाओं से भ्रमित विमुख नहीं करते हुए उनके जीवन में दिल वाली तालीम सीखे, उनके लिए प्रेरणा देने वाली बातें उनको बहुत प्यार से समझानी है। ये रूहानी काम होगा तो उसके जीवन में बहुत बहुत फायदा होगा। ऐसे सच्चे मार्ग पे वे आ जाए, इसीलिए उसको प्रेरित करने वाली बातें प्यार से समझानी है। सारी इंसानियत को कल्कि अवतार अल्लाह टीवी पर आने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़े प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। जी बहन जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी संदर्भ में बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि प्रकृति के गुणों से मोहित लोगों के प्रति ज्ञानी पुरुष का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए और उन्हें किस प्रकार मार्गदर्शन देना चाहिए? जी, भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित दिव्य संतों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। हमारी पैनल को होस्ट करने वाली हमारी छोटी बहन ज्योति को भी मैं ढेर सारा स्नेह समर्पित करता हूं। बहन ने जो सवाल किया है, जो ज्ञानी जन है अज्ञानी जन के साथ कैसे व्यवहार करें, भगवान कृष्ण ने इसके बारे में क्या कहा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 29 में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं।
प्रकृतेर्गुण समृद्ध प्रकृतेर्गुण समुद्ध सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृतसनाविदो अकृतसनाविदो मंडन कृतसन इन न विचलित। अर्थात सज्जनते गुण कर्मसु, प्रकृति गुण से संबद्ध सज्जनते गुण कर्मसु, कर्मों के परिणामों में लगे हुए हैं। उन्हें अज्ञानी, अकृत्सनविदा का मतलब हुआ अज्ञानी लोग, और कृत्सनविद का मतलब ज्ञानी लोग। यानी ज्ञानी लोग अज्ञानी लोगों के साथ कैसा आचरण करें कि वो अज्ञानी लोग विचलित न हों। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग गुणों के प्रभाव से भ्रमित हो जाते हैं और वे अपने कर्मों के फल में आसक्त हो जाते हैं, परंतु जो ज्ञानी इन सत्यों को समझते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जो बहुत कम जानते हैं। अब मैं यहाँ पर जो वक्तव्य है जो आपके मुखारबिंदु से निकला, इतनी अमृत वाणी, इस पर इस कलयुग में सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, जिनको हम कल की अवतार इमाम मेहदी मानते हैं, भगवान कृष्ण के उन दिव्य बातों को इंसानियत के ऊपर सरकार गौहर शाही कैसे अप्लाई कर रहे हैं कि अगर लोग अज्ञानी हैं तो उनके सामने इस तरह उनका बिहेवियर है कि उसके स्वाभिमान को ठोकर भी नहीं लगता है और वो आसानी से ज्ञान को ग्रहण भी कर लेता है, उसको पता भी नहीं चलता है। इस तरह का जो है व्यवहार अज्ञानी पुरुषों से सरकार गौहर शाही ने इस तरह का व्यवहार किया है। आपने कहा हर मोहल्ले, हर घर में, हर मोहल्ले, हर कस्बे में कुछ दिल वाले होते हैं। उनके दिल की आवाज उनकी जमीन तक पहुंचाना मेरा मकसद है। अर्थात ये दिलों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि आओ दिल वालों, जो भगवान से प्रेम करना चाहते हो और मेरे साथ भगवत नाम को 2 से 3 बार दोहरा दो, मेरे साथ तुम राम राम कह दो या अल्लाह अल्लाह कह दो। कितनी आसान तरीन ये जो है टेक्निक सरकार गौहर शाही ने इंसानियत को अता किया कि उसके अहंकार को भी ठेस नहीं लगती है, वो आसानी से राम राम कह लेता है। अगर किसी से कहा जाए अब मेरे साथ बोलिए 3 बार राम राम, तो कौन नहीं बोल देगा। राम राम कहना कोई पाप थोड़ी है, अल्लाह अल्लाह कहना कोई पाप तो है नहीं। कितनी आसानी से अज्ञानी लोगों के अंदर ज्ञान का वो बीज डाल दिया, और जिस हिंदू के अंदर राम के नाम का बीज डाला तो वो ग्रो करके, वो बीज जो है ग्रो करके, वो विकास करके, उन्नत करके एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है, एक विशालकाय दरख्त बन जाता है। उसी तरह भगवत नाम भी हृदय में प्रत्यारोपित कर रहे हैं, और वहां से जब वो ग्रो कर रहा है तो ये पूरा शास्त्र उसके हृदय में समाहित हो जा रहा है, और अब वो शास्त्र सम्मत अपनी जिंदगी को यापन कर रहा है। उसी तरह मुसलमान के दिल में भगवान के नाम, अल्लाह का नाम उसके दिल में दाखिल कर रहे हैं। कैसे? मेरे साथ बोल दो 3 बार राम राम या अल्लाह अल्लाह।
अब वो अल्लाह अल्लाह बोल दिया, उसके दिल में इस्म-जात अल्लाह का बीज पड़ गया। और किसी ने कहा है कि पूरा कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बंद है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें जात अल्लाह में बंद है, और इसमें जात अल्लाह दिल में बंद हो जाए तो फिर वो सारा कुरान भी आ गया ना। उसी तरह ये राम का बीज भी पड़ा तो सारा वेद भी आ गया उसी में। तो इस तरह बिहेवियर जो अज्ञानी पुरुषों के साथ ज्ञानी पुरुष करते हैं, और इसी का जो है निर्देश भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि लोग अपने कर्मों के फल में आसक्त हैं, लेकिन जो ज्ञानी जन है वो सत्य को समझ रहे हैं, और ऐसे अज्ञानी लोगों को जो है हिफाजत करना चाहिए, उनको विचलित नहीं करना चाहिए। हालांकि भगवान कृष्ण इस पर गंभीर चेतावनी दे रहे हैं कि खबरदार वो भटके न पाए, और इस गंभीर समस्या को सरकार गोरशाही कितनी आसानी से हल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तू मुसलमान है तो मेरे साथ बोलो 3 बार राम, अल्लाह 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 अल्लाह, 3 बार अल्लाह अल्लाह कर दिया। अब उसके अंदर जो हिदायत का सामान है वो घुस गया। अब वो जो है खुद ब खुद वो तरक्की करके और वो अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा। यानी अज्ञान से ज्ञान की तरफ खुद ब खुद यह नाम ही लेके पहुंचा देता है। इतना आसान तरीन, इतना जो है बेहतर विकल्प इंसानियत को के बीच जो है अब तक नहीं आया था, और इस पर जो है भगवान कृष्ण भी बड़ा सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्तियों का मन विचलित न हो, विचलित होने न पाए, अर्थात वो ईमान से कट न जाए। और ईमान भगवान का नाम है। अगर तेरा दिल भगवान के नाम से जारी और सारी नहीं है तो फिर तू भगवान वाला नहीं है। अगर राम नहीं है तेरे दिल में तो वो हिंदू है पैदाइशी, लेकिन असल में है नहीं, धर्म को धारण नहीं किया। उसी तरह इस्लाम के लोग भी इसमें जात अल्लाह अगर दिल में नहीं किया, मुसलमान तो हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। तो ये वो काम है इसके लिए भगवान कृष्ण ने सख्त चेतावनी दिया है गुरुओं को। और इस काम को सरकार गौरशाही कैसे अंजाम दे रहे हैं? बहुत आसान तरीके से। बोलो मेरे साथ राम राम, 2-3 बार राम राम कह दे तू अपने घर, हम अपने घर, बाकी सारा काम तेरा तो खुद ब खुद होता रहेगा। तेरी गाड़ी वो चल दी है भगवान की तरफ, एक न एक दिन मिलन करा के ही रहेगा। जी बहन, इसके साथ जी, हमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी संदर्भ में बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आशा, ममता और संताप का त्याग करके कर्म करने का क्या महत्व है? जी बहन जी, इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 30 का आधार लेके अगर हम समझे तो श्लोक 30 इस प्रकार है। मयि सर्वाणि कर्माणि समन्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना के सारी इंसानियत को उनके निर्धारित कर्मों को कैसे करना है, इसके साथ साथ आत्मा का उत्थान करने हेतु कर्मों को करते समय किन किन बातों का त्याग करके कर्मों को करना चाहिए, उसका महत्व समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट समझा रहे हैं कि सब मनुष्यों को हृदय में स्थित आत्मा में निष्ठा रख के चित्त से सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करते करते उनके कर्मों को करना जरूरी है।
उनके कर्मों के फल मिलना ही चाहिए, ऐसी इच्छाओं का त्याग करके कर्मों को करना चाहिए। किसी भी इंसान में और वस्तु पदार्थों में ममता यानी कि लगाव नहीं रखना चाहिए और मन में संताप यानी कि शोक, उदासीनता ये रहित होके ही उनके जीवन के निर्धारित कर्मों को करना चाहिए। ऐसी मनोस्थिति वाला बन के अर्जुन को यहाँ कृष्ण भगवान उनके निर्धारित कार्य को यानी कि वो जब शूरवीर की कक्षा में आ चुका था, इसलिए उसको उस दुष्ट लोगों के साथ युद्ध करना जरूरी था। बुरे और स्वार्थी लोगों के साथ युद्ध करना उनके लिए उसका धर्म बन गया था। इसीलिए भगवान कृष्ण एक सद्गुरु के रूप में उसको कह रहे हैं कि तेरे लिए अभी युद्ध करने की बहुत जरूरत है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बना के सारी मानव जात को ये समझा रहे हैं कि उनके जीवन के मार्ग में चलते चलते जो भी निर्धारित कार्य आता है उसको करना ही चाहिए। 5254 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने और अब वर्तमान कलयुग के दौर में कल्कि अवतार इमाम मेहदी मसीहा रारिया गौर साई जी महाराज सारी मानव जात को कौन सा कर्म करना है और कर्म करते समय आशा, ममता और संताप यानी कि शोक का त्याग करके ही लोगों को कर्मों को करने का बहुत बड़ा महत्व समझा रहे हैं कि मनुष्य कर्मों को करते समय फलों की इच्छाएं रख के कर्मों को करेंगे, तब कभी न कभी कर्ता की इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा। तो तब कर्ता कर्म को करता है, वो कर्ता तब हताश होगा, निराश होके दोबारा कर्मों को करना ही छोड़ देंगे। तो उनके जीवन के निर्धारित कर्मों को जब नहीं करेंगे तो उनका जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। इस कारण से कर्ता आगे जाके नष्ट भी हो जाएगा, उसका परिवार को पालन नहीं करेगा, पोषण नहीं देगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा अल्लाह ने लोगों के कर्मों के फल कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है, ये सब बातें तो परमात्मा ने अल्लाह ने अपने पास रखी है। इसीलिए भी लोगों को उनके कर्मों के फलों की इच्छाओं का त्याग करके ही उनके निर्धारित कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि जिस सत्ता उसके पास नहीं है उसका विचार क्यों करना है। कर्मों का फलों का विचार त्याग करके ही अपने कर्मों को करना चाहिए। ज्यादातर लोग तो ममता इस दुनियावी वस्तु पदार्थ लोगों के साथ रिश्तों में ममता रखते हैं। उस ममता को संतुष्ट करके पूर्ण करने के लिए लोगों को ये प्रकृति के नियम तोड़ना पड़ता है, समाज के नियम तोड़ेंगे, देश के कानूनों का भंग करके वो पापी और गुनहगार बनना पड़ता है ममता की वजह से। तो इसीलिए भी ममता का त्याग करके ही निर्धारित कर्मों को करना चाहिए। लोग संताप यानी कि शोक तब करते हैं जब उनकी इच्छा के अनुसार उनको कर्मों के फलों की प्राप्ति नहीं होती है। लोगों के मन में अनगिनत इच्छाएं होती है, वे सब तो समयसर उनकी इच्छा के अनुसार पूर्ण कभी नहीं होती है। इसीलिए उनको संताप यानी कि शोक का दर्द झेलना पड़ता है। उससे मनुष्य सदा उलझन में ही रहता है और उलझन में रहकर सतत बेचैन और दुख का अनुभव करता रहता है। इसीलिए इन अवतारों ने जिन अवतार आए वो सब अवतारों ने सब लोगों को ये शिक्षा दिया है कि मेरे प्यारे लोगों, तुम कब कर्म करो तब आशा को छोड़ते करो, इच्छाओं को छोड़ते करो, ममता भी मत रखो और संताप यानी कि शोक का त्याग करके कर्म करना बहुत बड़ा महत्व वो सब अवतारों ने समझाया है लोगों को। अभी कल की अवतार दिल वाली तालीम से मनुष्य को रब की प्राप्ति करा रहे हैं। जब मनुष्य को रब सबसे बड़ी प्राप्ति यानी कि रब की प्राप्ति हो जाती है, तब रब उनको राजी होके सब कुछ प्राप्तियां करा देते हैं। उससे मनुष्य संपूर्ण संतोष,
परम शांति और समाधान प्राप्त कर लेते हैं। इससे वर्तमान में कल्कि अवतार के लाखों पैरोकारों ने बिन जरूरी इच्छाएं नहीं रखते हुए और ममता का त्याग करते हुए उसके दिल में इश्क, दुनियावी सब तड़पती हुई आत्माओं के प्रति भी इश्क में तब्दील कर दिया है, यानी कि ममता को इश्क में तब्दील कर दिया है। और ऐसे तब्दील करके जब निस्वार्थी बनके बड़े प्रेम से ये रूहानी मिशन का कार्य करने लगे हैं। इसीलिए ये मिशन कार्य करते करते कभी उनको संताप यानी कि शोक और दुख देने वाला भाव प्रकट ही नहीं होता है। इसीलिए तो कल्कि अवतार इमाम मेहदी मसीहा के पैरोकार प्रेमियों में कभी आशा, ममता और संताप जैसे भाव जीवन में दिखते ही नहीं है। वे सब पैरोकार प्रेमी अलरा टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्ञान, तालीम, इल्म सिखा के जन जन तक ये दिल वाली निराली तालीम का रूहानी कर्म आशा, ममता और संताप का त्याग करके सारे विश्व में कर रहे हैं। जी बहन जी। जी स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी संदर्भ में बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से प्रश्न यह है कि जो श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करते हैं वे कर्म बंधन से किस प्रकार मुक्त हो जाते हैं? जो कर्म करने को कह रहे हैं उस कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा, उसका तो निरंतरता हो जाएगी। वो जो भी कह रहे हैं उन क्रियाओं का मकसद सिर्फ अनाहत चक्र को जागृत करना या जिक्र कल्ब की स्थिति तक पहुंच जाना, ताकि वो अनवरत अनाहत चक्र जागृत हो गया या जिक्र कल्ब जारी हो गया तो वो निरंतर जो नाम जप संकीर्तन शुरू होगा वो निश्चित रूप से इस आवागमन के बंधनों से मुक्त कर देगा, इस कर्म के बंधनों से मुक्त कर देगा। जो अहंकार का कर्म है, जहां भी कर्म बंधन की बात हो रही है वो शरीर या प्रकृति या अहंकार के कर्मों की बात हो रही है, ना कि जो युद्ध करना है या जो नियत कर्म है उसके करने की बात हो रही है। तो आवागमन के वो बंधनों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक करेगा वो, श्रद्धा मतलब जो अटूट विश्वास हो, जिसका हक्कुल यकीन हो, तो ये तो तब होगा ना जब उससे साक्षात्कार हो जाएगा, जब उसको छू लेगा, स्पर्श कर लेगा, देख लेगा। बिना देखे कहाँ हक्कुल यकीन होता है, कहाँ श्रद्धा उमड़ती है। भरोसा रहता है लेकिन बसबसे तो आते ही रहते हैं। तो उसी पे बल ये दे रहे हैं कि तुम हक्कुल यकीन में, अटूट श्रद्धा में अगर इसको करते रहोगे तो निश्चित रूप से संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जो ये आवागमन का बंधन है, जो शरीर बदलने का बंधन है, इससे मुक्त हो जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि श्रद्धा पूर्वक करो। तो श्रद्धा तो तभी आएगी जब मुलाकात हो जाएगी, और जब मुलाकात हो जाएगी देख लेगा उसको, तो अश्रद्धा का कोई सवाल ही नहीं उठता। तब तो फिर उसी के आनंद में वो आनंदित रहेगा। तो श्रद्धा उसी की देन है, वो जब चाहेगा तभी वो हक्कुल यकीन हो पाएगा। उसके पहले भले लोग कह लें कि नहीं हमें पूर्ण भरोसा है, पूरी श्रद्धा है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैं तभी मानूंगा जब जिस साधक की उस परमात्मा से मुलाकात हो गई है, उसने देख लिया है, उसने स्पर्श कर लिया है। जब तक हम बर्फ की सिल्ली पे लेटे नहीं तब तक क्या एहसास होगा हमको? हम कैसे भरोसा कर लेंगे नहीं वो ठंडा भी होगी, हो सकता है वो संगमरमर हो। तो जब तक मुलाकात नहीं होगी, जब तक उसका स्पर्श नहीं होगा,
उसमें समा नहीं जाएंगे, वो हम में नहीं समा जाएगा, तब तक हक्कुल यकीन तो मुझको नहीं लगता है कि संभव है। हाँ, यकीन है कि एक न एक दिन वो मिलेगा जरूर, और इसी यकीन के भरोसे आगे बढ़ते रहेंगे जैसा कृष्ण कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिक्र कल्ब जारी हो जाएगा या अनाहत चक्र जागृत हो जाएगा, जो एक न एक दिन वो हक्कुल यकीन ला देगा। और जिस दिन हक्कुल यकीन आएगा उसी दिन मुलाकात हो जाएगी। और यही लक्ष्य था, उस आनंदमयी कोष तक पहुंचना, उस परमात्मा तत्व तक पहुंचना या उसका साक्षात्कार होना, यही एक साधक का लक्ष्य है। जिस दिन ये लक्ष्य हासिल हो गया वो आनंदित हो जाएगा। जी। जी स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण के मत का अनुसरण न करने वाले लोगों की स्थिति कैसी होती है, तथा मनुष्य की प्रकृति उसके आचरण और कर्मों को किस प्रकार प्रभावित करती है। ये त्वेतद् अभ्यासुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानपि मूढंस ताम विधि नास्तान अचेतसः। अर्थात ये संस्कृत में ये का मतलब होता है वे। त्वेतद् एतद् यह अभ्यासुयन्तो नुक्ताचीनी अभ्यासुयन्तः का मतलब हुआ नुक्ताचीनी अनुतिष्ठन्ति अर्थात अनुसरण करते हैं मेरी मतम शिक्षाओं का सर्वज्ञान सभी प्रकार के विमूढ़न मतलब भ्रमित लोग विद्धि विद्धि नास्थान अचेतसः अचेतसः का मतलब विवेकहीन पुरुष ने भगवान कह रहे हैं जो मेरी शिक्षाओं में जो नुक्ताचीनी करता है वो लोग ज्ञानहीन और विवेकहीन होकर इन सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं और अपना ही विनाश लाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे द्वारा दी गई शिक्षाएं हमारे ये जो है शाश्वत कल्याण के लिए परिपूर्ण है, परंतु हमारी भौतिक बुद्धि में असंख्य अनियमितताएं हैं, अपूर्णताएं हैं। इसलिए हम उनकी शिक्षाओं की महानता को समझ नहीं पाते और न ही उनके लाभों को हम बता पाते हैं। यदि हम ऐसा कर पाते तो हम जैसे नन्हे प्राणियों और परम पुरुषोत्तम ईश्वर में क्या अंतर होता। अतः भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए आस्था एक आवश्यक तत्व है। जहां हमारी बुद्धि समझ न पाए वहां शिक्षाओं के दोष निकालने के बजाय हमें अपनी बुद्धि को उनके समक्ष समर्पित कर देना चाहिए। अब ये जो भगवान कह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता की दिव्य शिक्षाएं जो है उसको ग्रहण करने के लिए आस्था एक आवश्यक घटक है। अब तो दौर ऐसा है कलयुग में कि आस्था ही लुट गई है। अब जब जिस दौर में आस्था लुट गया होगा उस दौर में अध्यात्म ज्ञान को बयान करने पर
दुनिया कितना नुक्ताचीनी करती होगी, कितना उसके जो है नेगेटिव सवालों को जवाब देना पड़ेगा गुरु को। तो जहाँ हमारी बुद्धि समझ न पाए, वहाँ शिक्षाओं में दोष निकालने के बजाय जो है हमें अपने बुद्धि को उनके समक्ष समर्पित कर देना चाहिए। भगवान कृष्ण का कहने का ये जो है सलाह दे रहे हैं कि तुम्हारी जो बुद्धि है ये समझने में ये नाकाम है, ये समझ नहीं पाएगा। अब जब बुद्धि समझ में नहीं आएगा, फिर कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे बुद्धि समझ में नहीं आए, वहां शिक्षाओं में दोष ना निकालो, उसके बजाय अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दो। अब एक तरफ कहा जा रहा है कि आस्था जरूरी है समझने के लिए, तो यहाँ आस्था ही कलयुग में खत्म हो गया है, तो वहां शिक्षाओं में दोष निकालना, उसको समझना बुझना तो ये दूर की बात है। सबसे जरूरी चीज तो ये जो घटक है आपके अध्यात्म का, दिव्य शिक्षाओं का ग्रहण करने का जो आवश्यक घटक है, वो आपकी आस्था है। तो इस दौर में अब ये भगवान तो कह गए हैं, लेकिन ये अप्लाई कैसे होगा? इस कलयुग के दौर में सारी शिक्षाएं रहते हुए हम उस ईश्वर की तरफ पढ़ना तो दूर, सोचना भी गुनाह हो गया है धरती पर। और भगवान के नाम पर अगर ढोंग करें, गलत बात अगर फैला दें कि तुम भगवान को पा जाओगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हो जाओगे, तो यह बात मानवता के मस्तिष्क को, उसके बुद्धि को समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अपने दिलों को भगवत नाम से जारी और सारी कर लो, भगवत नाम से आबाद कर लो, भगवान के नाम का संस्कार उतार लो, भगवान के नाम से तुम्हारे दिल में अखंड संकीर्तन होता है, उस अखंड संकीर्तन को जारी कर लो। यह जो है बुद्धि को समझ में नहीं आता है। इसलिए अब इस समस्या से निकलने के लिए सरकार गौरशाही भगवान काल की अवतार कह रहे हैं कि तेरी बुद्धि शैतान के हाथ में है, वो तेरी बुद्धि पकड़ लिया है। अब तुमको जो है वेद पुराण कुरान, अब ये सारे शिक्षाएं न तुमको समझ में आई पहले और न अभी भी आएंगी। तुम जो है अपने दिल को पहले इस्लाह कर लो, दिल की सफाई करो। दिल के कब्जे में तेरा जिस दिन बुद्धि आ जाएगा, समझ जाना कि तेरा कल्याण हो गया। तो ज्ञानहीन और विवेकहीन जो है लोग जो है भगवान कृष्ण की अध्यात्म ज्ञान की शिक्षाओं में दोष निकालते हैं, मीन मेक करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, और ऐसे अविवेकशील, विवेकहीन, ज्ञानहीन लोगों के लिए सरकार गौरशाही अब कह रहे हैं कि अब ये किताब काफी जितना है ये सब तेरे अंदर चला जाएगा। पहले तो इसके बीज को अपने हृदय में प्रत्यारोपित तो कर दो। जिस दम भगवत नाम का प्रत्यारोपण तेरे हृदय में चला जाएगा, खुद ब खुद तेरी बुद्धि तेरे कब्जे में आ जाएगी, तेरे बुद्धि को समझ में आ जाएगा। तुम जो है भगवान की शिक्षाओं में दोष नहीं निकालोगे और अपने बुद्धि को भी उस परम तत्व को समर्पित कर दोगे। ये भगवान, ये जो है कृष्ण ने यह बात उस जमाने में उठाई है, और ये इस मुहिम पर आज इस कलयुग में इसी मुहिम पर काम हो रहा है। भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही के द्वारा कि अब तेरी बुद्धि को समझ में न आने वाली बातें
तेरे दिल में डालेंगे। जब तेरे दिल को समझ में आ जाएगा तो तेरे दिल के कब्जे में तेरा मन हो जाएगा, तेरे मन पर नियंत्रण हो जाएगा। अब तू जो है आध्यात्मिक साधना आराधना में तुम आगे परिपूर्ण हो सकता है। तो ये जो है ये यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम जैसे नन्हे प्राणियों और परम पुरुषोत्तम ईश्वर में ये जो है क्या अंतर होगा। अतः भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए आस्था एक आवश्यक तत्व है। जहां हमारी बुद्धि समझ न पाए वहां शिक्षाओं में दोष निकालने के बजाय हमें अपनी बुद्धि को उनके समक्ष समर्पित कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें कोई सत्यता अवश्य होगी जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं, अभी के लिए स्वीकार कर लेता हूं और आध्यात्मिक साधना में लीन हो जाता हूं। साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति होने पर मैं इसे भविष्य में समझ पाऊंगा। इसी फार्मूला को तो सरकार गौरशाही अपना रहा है। ये राम राम ले लो, ये अल्लाह अल्लाह ले लो, तुमको जो है आगे जब आध्यात्मिक उन्नति तुमको होगी तो तुम इस बात को समझ पाओगे। जी। तो इस पर जो है इस मनोवृत्ति को श्रद्धा या विश्वास कहते हैं। अब सरकार गौरशाही भगवान कल्कि अवतार एक हिंदू के दिल में भगवत नाम का प्रत्यारोपण कर रहे हैं और उसका दिल अगर राम राम के नाम से जारी हो गया तो वो श्रद्धा में आ गया ना, अपने धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। एक मुसलमान का दिल अगर अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो गया तो वो जो है अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हो गया, वो उसको श्रद्धा और विश्वास हो गया, निष्ठा पैदा हो गया। इसी को कुरान ने जो है मोमिन कहा है। मुसलमान पैदा होना बड़ी बात नहीं है, मोमिन बन जाना बड़ी बात है। उसी तरह कि हिंदू पैदा होना बड़ी बात नहीं है, काबिलियत नहीं है। हिंदू पैदा हो जाए और श्रद्धा आपके अंदर आ जाए। श्रद्धा आने का आपको कोई ठोस सबूत चाहिए। जब तक आपके अंदर जो है ये सबूत हासिल नहीं होगा तब तक आपका मन जो है तरह तरह का आपके अंदर भ्रम डालता रहेगा। इसीलिए सरकार ने कहा अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारे भगवत नाम से तुम्हारा दिल तुम्हारा हृदय जारी हो जाता है तो सोते उठते बैठते करवटों के बल अगर भगवत नाम से तुम्हारे अंदर अखंड संकीर्तन हो रही है तो समझ जाओ कि तुम सीधे रास्ते पर हो और तू सच्चा श्रद्धावान बन जाएगा, तू सच्चा विश्वासी बन जाएगा। और इसी सच्चा विश्वासी श्रद्धावान को धर्मनिष्ठ कहते हैं और इसी धर्मनिष्ठ को तो मुसलमान मोमिन कहते हैं। तो सरकार गौरशाही जी। ये जो है टाइम हो गया है, कितना बेहतरीन दुनिया को बताया है। ऊपर चलेगा। जी जी, इसी को हम आगे अगले अपने एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। अभी समय भी हो चुका है, समय ज्यादा ही हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय गौरशाही, जय श्री कृष्ण।